80 शब्द प्रति मिनट शुरू। अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा जिला और सेशन न्यायाधीश न्यायालय संख्या 12 कानपुर के उस निर्णय और आदेश से व्यथित होकर यह अपील फाइल की है जिसके द्वारा उन्हें 2 व्यक्तियों की हत्या करने और एक व्यक्ति को घातक क्षति पहुंचाने के लिए मृत्युदंड दिया गया है। राज्य ने एक अभियुक्त को दोष मुक्त करने के आदेश से व्यथित होकर अपील फाइल की है। अपीलार्थियों की अपीलें भागतः मंजूर करते हुए और राज्य की अपील मंजूर करते हुए अभी निर्धारित साक्ष्य का मूल्यांकन करने के विषय में अपील न्यायालय की शक्ति विचारण न्यायालय के समान व्यापक है। अपील न्यायालय के पास पूरे साक्ष्य का पुनरीक्षण करने की शक्ति है। अपील न्यायालय अभियुक्त की दोषिता और निर्दोषिता की बाबत निष्कर्ष निकालने के लिए पूरे साक्ष्य और सभी सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करने का हकदार है। अपील न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि मामले के साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात एक ऐसे स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचे कि क्या उक्त साक्ष्य का अवलंब लिया जा सकता है या नहीं। साबित और स्वीकृत तथ्यों के आधार पर अपील न्यायालय को यह अभिनिर्णित करना चाहिए कि साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं। हमारी राय में छुटकन सिंह की मौजूदगी पर अविश्वास करने के संबंध में जो आधार लिए गए हैं वे चलने योग्य नहीं हैं। सेशन न्यायाधीश ने सावधानी पूर्वक अभी साक्ष्य 2 के साक्ष्य की संवीक्षा नहीं की है। इस साक्षी का परिसाक्ष्य पूर्ण रूप से रिपोर्ट में उल्लिखित उसके वृतांत की संपुष्टि करता है और इस साक्षी के परिसाक्ष्य की आगे संपुष्टि अन्य साक्षियों के साक्ष्य से भी होती है। अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार हमलावर घटना स्थल पर आए थे और वहां पर इतिलाकर्ता मृतक और क्षतिग्रस्त व्यक्ति ताश खेल रहे थे तथा उन्होंने पहले अवधेश सिंह उर्फ पुतन सिंह पर हमला किया और अन्य व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। अभी साक्ष्य 2 ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि डर के मारे वह अपने प्राण बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ और अभियुक्त व्यक्ति यह भी धमकी दे रहे थे कि यदि वे मृतक और क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को बचाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भी इसके परिणाम भुगतने होंगे और इसलिए वह डर के मारे अपने भतीजों को बचा नहीं सका। ऐसी परिस्थिति में यदि उसे कोई क्षति नहीं पहुंची थी तब इस कारण से उसकी मौजूदगी के बारे में अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि हमला होने के समय वह उस स्थान से लगभग
50 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ था, जिस स्थान पर हमलावर मृतक पर हमला कर रहे थे, और यह आवश्यक भी नहीं है कि सभी साक्षियों को क्षति पहुँचे। न्यायालय ने सावधानी पूर्वक अभिसाक्ष्य 2 के परिसाक्ष्य की परीक्षा की है। उसका परिसाक्ष्य पूर्ण रूप से भरोसेमंद है तथा अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य और अन्वेषण से इसका समर्थन होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को उठाते समय उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे लगने ही चाहिए थे। अभिसाक्ष्य 2 ने यह कथन किया है कि घटना स्थल से अभियुक्तों के चले जाने के तुरंत पश्चात इस साक्षी ने क्षतिग्रस्त व्यक्तियों का उपचार कराने के लिए एक मारुति वैन की व्यवस्था की थी, यानी कि व्यवस्था करने में उसे कुछ न कुछ समय अवश्य लगा होगा, और उस समय तक हो सकता है कि क्षतिग्रस्त व्यक्तियों की क्षतियों से खून रिसना रुक गया हो। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने पूछा था कि उसके कपड़ों पर खून लगा था या नहीं। तब इस साक्षी ने जवाब दिया था कि पुतन सिंह राकेश के कपड़े खून से लथपथ हो गए थे। स्टॉप।